बच्चे पिछली वीडियो च आपां डिस्कस किया सीगा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, हुण आपां डिस्कस करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम मॉडल ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट कनक्लूजन करने फाइंड आउट। ठीक है, जिवें अपने को एनर्जी सी, जिवें फर्स्ट कनक्लूजन है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मतलब इन्हें आप प्रूव करना कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का की मतलब है उनकी जो वैल्यू है स्टैप के जिवें पहला 1 फिर इदा स्टैप वाइज है, लगातार नहीं है जिवें 1 1.1 इदा। ठीक है, तो इहदे लिए आपां की करांगे, आपां डेल्टा ई डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी फाइंड आउट करांगे। ठीक है, वो की हुंदा EN+1 माइनस ऑफ EN मतलब एक हायर लैवल ते लोअर लैवल का डिफरेंस। ठीक है, हायर लैवल तो लोअर लैवल का डिफरेंस। ठीक है बच्चे, तो अपने को जो EN है पिछे आप फाइंड आउट किया है, जो EN है एनर्जी फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स वो की है N² H² ओवर 8m² ठीक है जी, इतने N है तो N इतने जो आप EN+1 की होगा N+1² H² ओवर 8m² ठीक है, इतने वैल्यू पुट कर दो डेल्टा ई, वो की होगा N+1² H² ओवर 8m² माइनस ऑफ N² H² ओवर 8m² बच्चे कॉमन कट लो, H² ओवर 8m² H² ओवर 8m² H² ओवर 8m² अंदर की आ गया N+1² माइनस N²। बच्चे तुहानू पता ही है A+B² का फार्मूला N² +1 + 2n माइनस ऑफ N²। ठीक है, तो अपने को की आ गया 2n+1 H² ओवर 8m²। एक ही है डेल्टा ई। डेल्टा ई की है डिफरेंस बिटवीन द टू लैवल, मतलब इन्ना कितना डिफरेंस है, जिवें पहला लैवल है, दूसरा लैवल है, तीसरा लैवल है, चौथा लैवल है। ठीक है, आप फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू 0 पुट कर दो फॉर n = 0। जब आप n को 0 पुट कर दिया तो की वैल्यू आ गई H² ओवर 8m²। जो n को 1 पुट कर दिया तो की वैल्यू आ गई, जो n को 2 पुट कर दिया तो की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, n को आप इतने 3 पुट कर दिया, 3 × 2 6 6 + 1 7 7 H² ओवर 8m²। इतने एक फर्स्ट लैवल की आ गया H² ओवर 8m²। सैकेंड लैवल तो एनर्जी कितनी है 3 H² ओवर 8m², फिर 5 फिर 7। ठीक है बच्चे, तो ये अपने को एनर्जी लैवल। ठीक है, क्योंकि एनर्जी लैवल क्वांटाइज्ड क्यों है, क्योंकि अपने को स्टैप वाइज स्टैप वैल्यू है, लगातार नहीं है, इदा लगातार वैल्यू नहीं है, लगातार इको पहला आ वैल्यू है, फिर गैप है, फिर 3 ते है, फिर 5 ते है, फिर 7 ते। क्योंकि सारिया वैल्यू H² ओवर 8πm² नहीं है, जो सारिया ये होंगे फिर कोई गैप नहीं सीगा, फिर नॉन क्वांटाइज्ड हो जाना सी। ठीक है जी, अपने को यहाँ डिफरेंस खत्म हो जाए, डेल्टा ई की वैल्यू 0 आ जूगी, तो अपने को जो एनर्जी है फिर की हो जूगी नॉन क्वांटाइज्ड। एनर्जी बिकम नॉन क्वांटाइज्ड। ठीक है, एनर्जी है जी नॉन क्वांटाइज्ड हो जूगी। क्योंकि अपने को जो डिफरेंस ही नहीं लेना है ना दो लैवल दे विच, सारे लैवल एक जगह ते फॉल करी जाने हैं, जो डिफरेंस है तो क्वांटाइज्ड है। ठीक है बच्चे, हुण अपने को नॉन क्वांटाइजेशन कदों आएगा, डेल्टा ई किंदे इक्वल अपने को 2n+1 H² ओवर 8m²
ठीक है। अपने को की है जो ए इनफिनिटी हो जाऊगा, ए की वैल्यू इनफिनिटी हो जूगी 1/इनफिनिटी 0, डेल्टा ए की हो जाऊगा 0। सो वैन बॉक्स लेंथ ए की है बॉक्स लेंथ आल्सो जो मास भी इनफिनिटी है, मास भी बहुत लार्ज है, इनफिनिटी मतलब लार्ज। सो वैन बॉक्स लेंथ when box length become infinite and mass is large then energy become non quantized। ठीक है। नॉन क्वांटाइज केड़ा बिहेवियर है, क्लासिकल। क्वांटाइज केड़ा बिहेवियर हुंदा वै, क्वांटाइज केड़ा बिहेवियर हुंदा वै, क्वांटम। तो अपने को लेके आ गया बिहेवियर चेंज हो गया, बिहेवियर चेंज फ्रॉम quantum to classical। so this is known as Bohr correspondence principle कि अपने को बिहेवियर चेंज हो गया। अपने को पहला अपने को आ एनर्जी क्वांटाइज्ड है, ये नॉन क्वांटाइज्ड कदों होगी, नॉन क्वांटाइज्ड ए इनफिनिटी हो जाऊगा, एम लार्ज हो जाऊगा, उस टाइम ते अपने को नॉन क्वांटाइज मतलब क्लासिकल बिहेवियर हो जाऊगा। ये अपने को की है क्वांटाइज्ड है, ठीक है। मतलब केड़ा बिहेवियर है, क्वांटम बिहेवियर। जो डेल्टा ई 0 है तो ये केड़ा बिहेवियर अपने को नॉन क्वांटाइज्ड है तो क्लासिकल है, क्वांटम टू क्लासिकल। ठीक है, बोहर कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल। ठीक है बच्चे। नैक्सट इस तो बाद है अपने को करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन। ये सीगा रिगार्डिंग द एनर्जी कि जो एनर्जी है क्वांटाइज्ड कदों हुंदी है, ठीक है, तो नॉन क्वांटाइज्ड कदों हुंदी है। ये सीगा फर्स्ट कंक्लूजन सीगा रिगार्डिंग द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स फॉर एनर्जी। सैकेंड कंक्लूजन हैगा फॉर वेव फंक्शन, क्योंकि अपने को मेन दो चीज़ां सी, एनर्जी सीगी ते एक वेव फंक्शन सी। सैकेंड कंक्लूजन हैगा अपने को फॉर वेव फंक्शन, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन। ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है बच्चे, इनके वास्ते की लिखा अपने को वेव फंक्शन की हुंदा है √2/a sin n π/a × x। ठीक है बच्चे, अपने को की है साई 0 कदों सीगा, जो x 0 है तो x a है, क्योंकि अपने को इत्थे आ सीगा ना बॉक्स x 0 ते x a, इन्हां दोनों जगह ते साई भी की सीगा 0। ठीक है, साई 0 मतलब की है प्रोबेबिलिटी 0। साई 0 का की मतलब हुंदा है उस जगह ते की है नोड्स। ठीक है, साई = 0 दीज आर कॉल्ड, एक करैक्टरिस्टिक्स दसदे पे कि जो साई 0 है किहड़ी जगह ते 0 है, वैन x = 0 एंड x = a एंड साई = 0 आर कॉल्ड द नोड्स ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, ये नोड्स होंगे अपने को जिथे साई 0 आ गया उत्थे नोड्स होगा। ठीक है, जो अपने को फर्स्ट लैवल वास्ते है, जो n की वैल्यू 1 आऊगी, ये आप अगे प्रूफ करांगे, दैन देयर इज नो नोड, दैन नो नोड। जे n की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 1 नोड। अपने को की है, जे अपने को की है
नंबर ऑफ नोड किंदे इक्वल होंदियां, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n माइनस वन। ठीक है, n माइनस वन, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1। ठीक है बच्चे, नैक्सट अपने को है सिमेट्री ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन सिमेट्रिकल कदों होंदा ते दूसरी करैक्टरिस्टिक्स अपने को सिमेट्रिकल कदों होंदा ते एंटी सिमेट्रिकल कदों होंदा। ठीक है, जो अपने को वेव फंक्शन साइन चेंज करता है, साई एक्स की वैल्यू ठीक है इक्वल हो जाएगी साई ऑफ माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, देन वेव फंक्शन इज कॉल्ड, देन वेव फंक्शन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल वेव फंक्शन। And if psi x is equal to minus of psi minus x, then anti-symmetrical wave function। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट अपने को हैगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेव फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन। बच्चे मैं पेज देख ला, नेक्स्ट है अपने को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, साई की है अपने को √2/a साइन n पाई इंटू एक्स है। ठीक है, साई स्केयर की रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 2/a साइन n पाई/a इंटू एक्स। ठीक है बच्चे, देखो पिछे मैं क्या सीगा कि अपने को नोड्स किन्नियां होंदियां, नोड्स n-1 दे इक्वल है। ठीक है, हुण आपां इत्थे वो भी फाइंड आउट करना है कि जे अपने को वेव फंक्शन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, इधरली साइड अपने को की है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है बच्चे, वेव फंक्शन ते प्रोबेबिलिटी च की फर्क हुंदा है, साई ही हुंदा वेव फंक्शन, ये हुंदा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इन्होंने इत्थे ड्रॉ करना है। नोड्स किन्नियां सी अपने को, नंबर ऑफ नोड्स n-1। इत्थे अपने को प्रोबेबिलिटी की हुंदी है 0। ठीक है, इधरली साइड अपने को की है एनर्जी। ठीक है, इधरली साइड अपने को की है एनर्जी, इधरली साइड का वेव फंक्शन की है साई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की हुंदा अपने को साई स्केयर। आप प्लॉट ड्रॉ करना है। देखो n इज इक्वल टू 1 वास्ते अपने को इदा का प्लॉट है, कोई नोड नहीं हैगी। ठीक है, n इज इक्वल टू 2, n-1, जे n की वैल्यू 2 है तो नोड किन्नियां होणगियां, फॉर n इज इक्वल टू 2 नोड्स इज इक्वल टू 1। एक नोड होगी, आ रिप्रेजेंट करता नोड। नोड मतलब हुंदा कि प्रोबेबिलिटी 0, साई 0। n इज इक्वल टू 3 वास्ते 2 नोड्स। देखो इन्होंने दोनों च की फर्क होगा, ये साई है, साई स्केयर है। जो साई नैगेटिव है, साई स्केयर की हो जाएगा पॉजिटिव, जो आ नीचे वैल्यू नैगेटिव है। ठीक है, पहली तो पॉजिटिव इदा ही रहूगी, ये किवें हो जाएगा, आ नैगेटिव है तो उपर आ जाऊगी ये पॉजिटिव, इहदे वास्ते भी आ उपर आ जू। ठीक है, n2 n3। ठीक है, ये अपने को की है साई स्केयर दे प्लॉट है, ये साई का प्लॉट है। इत्थे जिहड़ी वैल्यू नैगेटिव होगी साई स्केयर च, वो भी पॉजिटिव हो जू, तो जिहड़े नीचे नू अपने को डिप है ऊपर ही आ जाना है। ठीक है बच्चे, सो दिस इज द प्लॉट ते प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ए पॉइंट रिप्रेजेंट करता नोड, इत्थे प्रोबेबिलिटी 0 है। मान लो ए अपने को लेंथ सी 0 to a, तो इत्थे अपने को प्रोबेबिलिटी, इत्थे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, आ वैल्यू होगी a/2,
मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितने हुई फिर A/4 ते 3A/4 ते इत्थे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होर हाफ होगी। ठीक है, ये अपने को की है 0 to A, मैक्सिमम इत्थे A/2 लेंथ अद्धी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी A/4 ते 3A/4 ते। नैक्सट वो भी अगे। ठीक है बच्चे, सो दिस रिप्रजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट अपने को है एक 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, नैक्सट अपने को की है 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है बच्चे, 0 पॉइंट एनर्जी की हुंदी है 0 पॉइंट एनर्जी। बच्चे 0 पॉइंट एनर्जी दे विच की हुंदा अपने को जरूरी नहीं हुंदा कि एनर्जी 0 होवे। लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी, लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी की अपने को n² h² ओवर 8m a²। इहदे वास्ते n की लोएस्ट वैल्यू की है 1, तो 0 पॉइंट एनर्जी की होगी 0 पॉइंट एनर्जी इज इक्वल टू h² ओवर 8m a²। 0 पॉइंट एनर्जी फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, कि अपने को ए वाली। ठीक है बच्चे, जरूरी नहीं 0 होवे, ध्यान रखना है 0 पॉइंट एनर्जी का मतलब नहीं है कि एनर्जी 0 होवे, मतलब लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू, सब तो छोटी वैल्यू, सब तो छोटी वैल्यू कादे वास्ते जो n नूं 1 पुट करांगे, n नूं 1 पुट कर दो तो 0 पॉइंट एनर्जी की बन गई h² ओवर 8m a²। ठीक है बच्चे, उस बाद नैक्सट है अपने को एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट अपने को है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू बच्चे की हुंदा है, एक्सपेक्टेशन का मतलब एवरेज भी हुंदा है। ठीक है, अपने को जिवें इनू आपां इदां भी रिप्रजेंट कर सकते हैं, ए कोई वैल्यू है, इनकी एक्सपेक्टेशन इदां भी या इदां भी। ठीक है, वो किंदे इक्वल होगी, -∞ टू इनफिनिटी साई स्टार ए कैप साई डीटा जनरल दे विच। ठीक है, -∞ टू इनफिनिटी साई स्क्वायर डीटा। फॉर नॉर्मलाइजेशन जो साई स्क्वायर डीटा हुआ वो 1 के इक्वल हुंदा है। जे आ वैल्यू 1 के इक्वल है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू किंदे इक्वल आ गई, -∞ टू इनफिनिटी साई स्टार ए कैप साई डीटा। दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर एनी। जे इत्थे पी आ तो इत्थे पी, जे इत्थे वाई है तो इत्थे वाई। ठीक है, दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है बच्चे, उस तो बाद नैक्सट अपने को की है नॉन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। नॉन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अपने को एनर्जी का एक्सप्रैशन की है n² h² ओवर 8m a² ते डेल्टा ई पिछे आप फाइंड आउट कर चुके हो, किंदे इक्वल आ गया 2n + 1 h² ओवर 8m a²। डेल्टा ई की है डिफरेंस बिटवीन टू लैवल। देखो बच्चे, जो डिफरेंस बिटवीन टू लैवल, जो कोई डिफरेंस नहीं रहा, आ लैवल भी इत्थे, आ वाला लैवल भी इत्थे, आ वाला लैवल भी इत्थे, तो उस टाइम ते अपने को एक ही हुंदा अपने को क्वांटाइज्ड बिहेवियर, क्वांटाइज्ड बिहेवियर। ठीक है, जो अपने को डिफरेंस ही नहीं रहा, कोई सारे लैवल नाल नाल उपर उपर ही है, तो यह किहड़ा बिहेवियर हो गया, नॉन क्वांटाइज्ड। नॉन क्वांटाइज्ड कदों होगा, फिर जो डेल्टा ई, ठीक है, नॉन क्वांटाइज्ड
ਵੈਨ डिफरेंस डेल्टा मतलब ना डिफरेंस बिटवीन टू लेवल इज इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 व्हेन ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड मास इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब वेरी लार्ज। ये आप पहला भी डिस्कस कर चुके हैं। सो वैन एक ही है बॉक्स लेंथ। सो वैन बॉक्स लेंथ इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड मास इज इक्वल टू इन्फिनिटी डेल्टा इज इक्वल टू 0 दिस इज कॉल्ड द non quantization of energy. So non quantization of energy occur when delta is equal to 0 and it is equal to 0 when box length is equal to infinity and mass is very very large। बच्चे सारे कंक्लूजन सीगे फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स वास्ते। ठीक है, तो ये सारे इन्ना चो कोई भी पार्ट आ सकता है, जिमें 0 पॉइंट एनर्जी आ सकता है तुहानू, नॉन क्वांटाइजेशन बिहेवियर कदों हुंदा ये आ सकता तुहानू। ठीक है, तो कुछ भी तुहानू पूछ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछ सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट है। ठीक है, ये सारे चंगी तरह ध्यान नाल देख लियो। ओके स्टूडेंट्स।